ओके, सुनो, सबसे पहला बात है कि लास्ट क्लास में हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले ये कैपिटल का फॉर्मेट दिए थे, याद है ना? जिसके अंदर बोले थे क्या कि इनकेस अगर हमको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है तो कम से कम यहां तक अगर करके आ गए तो भी हमको मार्क्स मिलेगा। पूरा 6 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 6 में से 4 नंबर तो मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर तब मिलेगा जब इस सीडी को यहाँ पे हम लोग बीडी करेंगे, है ना? और यहाँ पे फिर से एक सीडी लिखेंगे। ऐसा लिख देने से सामने वाला टीचर को लगेगा कि तुम कोशिश किया है वहां तक पहुंचने का, हो सकता है टाइम के कारण से तुम नहीं बना पाया, ऐसा कई रीजन हो सकता है। तो वो टीचर का सोच पे छोड़ दिए, बस यहां तक सही बनाना, तो तुमको 4 नंबर मिल जाएगा 6 में से। अब ये 2 मार्क्स उठाने के लिए आज का क्लास है, और बहुत आसानी से ये 2 मार्क्स उठाया जा सकता है। इसमें आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट करना क्यों पड़ता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पार्टनर्स जो पुराना अपना है यहाँ पे, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर जब था, सारा का सारा पार्टनर था, और उसमें से कोई एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है, उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जा रहा है। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि अब जो फर्म का कैपिटल बचेगा, एक पार्टनर को हम लोग पे कर दिए होंगे और बाकी बचा हुआ अमाउंट रहेगा। तो इसके अंदर में क्या करना है कि एडजस्टेड कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा हर बार। अब एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्या, देखो यहां पे ध्यान से, ये जो हम लोग निकाला ना, वाई बैलेंस, बीडी, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, ये सारा चीज करने के बाद ये जो यहाँ पे सीडी आ रहा है, ये और ये वाला अमाउंट, ये उसका क्या कहलाता है, एडजस्टेड कैपिटल कहलाता है। ठीक है, ये जो सीडी आएगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एडजस्टेड कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, ये क्या हो गया, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी। सपोज करते हैं एक अमाउंट हम लोग जस्ट यूं ही बाय बैलेंस बीडी मान लेते हैं, 3 लाख रुपए का था इसका, 2 लाख का था इसका, और 1 लाख का था इसका। जनरल रिजर्व इसको मिला 60,000, इसको मिला 40,000, और इसको मिला 20,000। डब्ल्यूसीआर इसको मिला 30,000, इसको मिला 20,000, इसको मिला 10, 10 लिखे, कितना लिखे, चलो जो भी है, 10,000, और इसको मिला 5,000। ठीक है, आईएफआर का बात करें तो आईएफआर भी इसको मिला 20, 10 और 5। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था ना, वो सपोज करते हैं इसको मिलता है 40,000, इसको मिलता है 30,000, और इसको मिल जाता है 20,000 रुपया। यहाँ पे सारा रेशियो लेकिन हम लोग उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है देखने में। एक काम करते हैं, इक्वली लेते हैं। चलो, 30,000, 30,000 और 30,000, ठीक है, इक्वली बांट रहे हैं हम लोग। डब्ल्यूसीआर 20, 20 और 20, आईएफआर 10, 10 और 10, रीवैल्यूएशन 15, 15 और 15। ये सारा हम लोग को बांटने के लिए आता ही है ना? ये मान लेते हैं हम लोग फिर से 20, 20 और 20। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मान लेते हैं हम लोग 10, 10 और 10। ड्राइंग्स कोई निकाला नहीं, हटाओ। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मान लेते हैं 2000, 2000 और 2000। अब देखो, ये वाला क्या था, गुडविल का वैल्यूएशन वाला था, गुडविल का एडजस्टमेंट वाला था। ए और बी लिखाया कहां पे, सी में। तो सपोज करता है इसमें आ गया 20,000 रुपया, और इसमें आ गया 20,000 रुपया, और इसमें क्या हो जाएगा, सी लिखा के 20,000 इसमें और 20,000 रुपए इसमें। ये हम लोग सब कुछ बांट दिए। ठीक है, ये हम लोग सब कुछ बांट दिए। सपोज करते हैं कि क्वेश्चन था मेरे पास और ये सब सारा कुछ हम लोग बांट लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग बांटना सीख चुके हैं कैसे बांटना है। तो बताओ सबका टोटल कैपिटल कितना आ रहा है, बताओ तो। 3,30,20, 50, 50, 10, 60, और कितना हो गया, 75। तो ये मेरा जो आ गया, ये आ गया 3,75,000 रुपया। ये आ गया कितना, 2,75,000 रुपया। और ये आ गया 1,75,000 रुपया। नहीं, ये ज्यादा आएगा, कितना आ रहा है बोलो तो।
2 लाख नहीं, 1,75 तो यही हो जा रहा है, 1,75 प्लस 40, 2,15,000। हाँ हाँ ठीक है। अब लोग क्या करते थे सीडी निकालने के लिए, बताओ यहां से माइनस करते थे, तो बताओ कितना कितना बैलेंस आ रहा है। पहला का 3,23,000, 1,73,000 रुपए हम लोग इसको पे करने वाले हैं। ठीक है, 1,73,000 हम लोग इसको पे करने वाले हैं। हाँ पर यहाँ पे हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि सी जो है ना रिटायर कर रहा है, और अगर एक पार्टनर रिटायर कर जाता है तो इस सिचुएशन में या तो हम लोग क्या करते हैं उसको पे करने के लिए लोन में डालते हैं, या फिर अगर पे कर दिए तो बैंक में डालते हैं। यहां हम लोग सारा केस में क्या मान रहे हैं, पे कर दिए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के अंदर में 1,73,000 रुपए यहाँ पे चला गया। ये पूरा तुमको समझ में आ गया है? यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी किए हुए ये सब चीज। ठीक है, रौनक दिक्कत है तुमको, पक्का दो। ठीक है, अब देखो ये जो 3,23,000 निकल के आया ना, और 2,23,000, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी। ठीक, सम यहीं पे खत्म हो जाता है अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ना बोला जाए तो। पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोला गया, समझेंगे कैसे, तो उसको समझने के लिए क्वेश्चन में देखना कहीं ना कहीं एक लाइन लिखा रहेगा, और वो लाइन क्या रहेगा कि देयर कैपिटल एडजस्टेड थ्रू करंट और कैश अकाउंट। ठीक है, जहां पे ये वर्ड आ गया एडजस्टेड थ्रू करंट और कैश अकाउंट, समझ जाना क्या ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो जैसे ही कैपिटल एडजस्टमेंट तुम समझेगा, इसके बाद क्या करेगा, ये जो बैलेंस सीडी है ना 3,23,000 रुपया, इसको आके बीडी में लिख देना 3,23,000 और 2,23,000। अब सी तो छोड़ के जा रहा है, इसका कोई बैलेंसिंग फिगर है नहीं, तो इसी सीडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बीडी कर दे रहे हैं। याद रखना, इसी सीडी को बीडी कर देना है। जो अमाउंट यहाँ पे 3,23,000 और 2,23,000 आया है, उसी 3,23,000 और 2,23,000 को इस जगह पे भी लिख देना है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, बस उस अमाउंट को यहाँ पे लिखना है, और कोई बात तो है नहीं, है ना। तो जब यहाँ पे हम लोग लिख दिए, हम लोग का आधा काम हो गया, 6 में से 4 मार्क्स के लायक। अब रिमेनिंग 2 मार्क्स के लिए ये जो तुम सीडी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला अमाउंट, ये क्या, हाँ तो वही 4 मार्क्स तभी तो मिल रहा है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग करने के लिए ओपन कर दिए ये वाला। अगर यहीं पे क्लोज कर देंगे, 4 में से हमको 4 नहीं मिलेगा, फिर 6 में से फिर हमको 3 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, क्योंकि टीचर को समझ में आ रहा है कि तुमको कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें है, ये समझ में ही नहीं आया। ठीक, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो ये सीडी का बीडी करके, और दूसरा जो थोड़ा सा कम टाइम मतलब में निकालना चाहता है, वो लोग क्या करता है डायरेक्टली यहीं पे लिख देता है, वो सीडी उडी निकालता है, 2 बार नहीं करता है। ठीक है, तो 2 बार नहीं करता है टीचर, फिर क्या सोच लेगा कि तुम डायरेक्टली करने वाला में से था और तुमको नहीं आता है। इसी कारण से हम लोग इसमें चलेंगे, सीडी को हम लोग क्या कर लेंगे, बीडी कर लेंगे, और ये आसान पड़ता है, इसमें गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, अब देखो ये बैलेंसिंग फिगर सीडी निकालने के लिए ही 4 केस है, चारों में से कोई भी केस एग्जाम के अंदर में आ सकता है, लेकिन पहला 2 केस अगर आता है तो तुम्हारा लॉटरी है, एकदम आसानी से उसको निकाला जा सकता है। रिमेनिंग जो 2 केसेस होता है उसके अंदर में थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है, वो भी कोई हार्ड बात नहीं है। आओ पहले आता है सबसे पहला केस के अंदर में, केस 1 के अंदर में क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन के अंदर तुम क्वेश्चन जब पढ़ेगा ना, तो वहां पे लिखा रहेगा कि पार्टनर डिसाइडेड, पार्टनर जो है वो डिसाइड किया कि उसका नया कैपिटल कुछ अमाउंट होने वाला है। ठीक है, तो मतलब कैपिटल ऑफ द फर्म क्या रहेगा तुम्हारा, गिवन रहेगा। तो अगर कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है तो बहुत आसान पड़ जाता है जिंदगी में, ये एकदम आराम से बन जाता है। और केस 1 एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, दोनों में सेम है। केस 2 एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, दोनों में सेम है। ठीक है, केस 3 और 4 थोड़ा सा अलग हो जाता है, पर 1 और 2 ऑलमोस्ट
1 तो 100% सेम है और 2 ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वहां यहाँ पे एक आदमी छोड़ के जा रहा है और वहां पे एक आदमी आएगा, बस यही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आते हैं स्टेप 1 के अंदर में क्या करना है कि डिवाइड कर दो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब क्या है, क्वेश्चन के अंदर बोल दिया गया क्या, देखो कि नया जो कैपिटल होने वाला है, सुनो, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म मान लेते हैं 10 लाख होने वाला, ऐसा बोल दिया जाए, 10 तो ज्यादा हो जा रहा है, 6 लाख होने वाला है। ठीक है, और पार्टनर का नया रेशियो भी बता दिया जाता है कि नया रेशियो जो पार्टनर का होगा वो होगा 3:2 का। तो हमको दो चीज मिल गया, एक नया रेशियो और नए हो तो निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर ओल्ड रेशियो ही नया बन जाता है। यहाँ पे नया रेशियो दे दिया गया है, बस इतना जान लो कि जो नया रेशियो है वो कितना है, 3:2 का। तो 3:2 का रेशियो है और नया कैपिटल कितना आ गया, 6 लाख रुपया का। एक बार तुम बताओ, अभी जो हम लोग सम बनाए इसके अंदर में, ये दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 5,46,000 है ना, 5,46,000। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ए और बी का कैपिटल, ए का एडजस्टेड कैपिटल प्लस बी का एडजस्टेड कैपिटल मिला के कितना आ रहा है, 5,46,000 रुपया। ये इतना कैपिटल आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब पार्टनर क्या चाहता है कि जो नया कैपिटल होगा ना वो 6 लाख हो जाए। हाँ, तो अगर 6 लाख हो जाए तो पार्टनर हो सकता है घर से लेके आए, या अगर पार्टनर का ऑलरेडी ज्यादा पैसा है तो घर लेके जाए, तो घर से ला भी सकता है और घर लेके जा भी सकता है, दोनों हो सकता है। लेके गया तो टू में और लेके आया तो बाई में। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना होने वाला है, 6 लाख रुपया। ये जो बैलेंस सीडी देख रहा तुम ना, बैलेंस सीडी, इसी का अमाउंट दिया हुआ है। 6 लाख को हम लोग क्या करेंगे, नया रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में बांट दो 6 लाख को, कितना आ रहा बताओ तो, कितना कितना आ रहा है, 6 पंचे 30 है ना, 5 आएंगे तुम्हारा, 12 पंचे 60 हो गया, 12 3 36, 3,60,000 और 2,40,000। मतलब नया जो कैपिटल मेरा आ गया ना वो कितना आ गया, 3,60,000 और 2,40,000, है ना। ये तुमको समझ में आ गया कैसे है, 3,60 और 2,40। क्वेश्चन के अंदर में बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर में बोल दिया जाएगा कि नया जो कैपिटल होने वाला है, ये बोल दिया जाएगा कि बिजनेस में सीख कर रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल होगा वो 6 लाख रुपया होगा, और इसका न्यू रेशियो देकर रखा हुआ है 3:2। और ये लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करना चाहता है अब अपना रेशियो के हिसाब से। तो देखो 6 लाख को जब 3:2 में बांट दिया ना, तो यहाँ पे 3,60 आ गया और यहाँ पे 2,40 आ गया। मतलब ए का जो अभी कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3,60,000। बी का जो अभी कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2,40,000। तुम बताओ अभी कैपिटल कितना होना चाहिए, 3,60,000 ए का, और बी का बोलो कितना होना चाहिए। पर क्या इतना है, नहीं है। ए का कितना है, 3,23,000 और बी का कितना है, मतलब ए और बी दोनों क्या करेगा, घर से पैसा लेके आएगा। ए और बी दोनों क्या करेगा, घर से पैसा लेके आएगा। कौन बात कर रहा है, ए और बी दोनों घर से पैसा लेके आएगा। ए कितना लेके आएगा बता दो, 3,60,000 माइनस 23 कितना हो रहा है, मतलब अगर 27,000 रुपया ए अपना घर से लेके आ जाए तो उसका कैपिटल 3,60,000 हो जाए, कोई दिक्कत है। और बी कितना लेके आएगा, 37 होगा, ठीक है 37, इसमें कितना आ रहा, 17 क्या, क्या इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ए अपना घर से अगर 37,000 रुपए लेके आ जाए तो उसका कैपिटल जो होगा वो 3,60,000 रुपए हो जाएगा, जो हम लोग को यही लेके रखना है। और बी जो है अगर 17,000 लेके आ जाए तो उसका कैपिटल 2,40,000 हो जाएगा। इसको प्रेजेंट कैसे करना है, देखो यहीं पे कहानी, तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर में लिखा रहेगा दो वर्ड, करंट या फिर कैश। अगर लिखा हुआ है एडजस्टेड थ्रू कैश तो लिखेंगे हम लोग कैश या बैंक अकाउंट। अगर लिखा रहा एडजस्टेड थ्रू करंट तो हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट। अब देखो ज्यादा किधर है,
3,60,000 ज्यादा है ना, तो यहां लिख दो 3,60,000, यहां लिख दो 2,40,000, यही सेम अमाउंट यहां भी लिख दो 3,60,000 और 2,40,000। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? क्या दिक्कत है बोलो, क्या दिक्कत है? बोलो बोलो। ये 3,60,000 2,40,000 तुम्ही निकाल के दिया हमको, ठीक है, वो समझ में आया, तुम्हारा दिया हुआ तो वो समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग सीडी निकालते हैं ना, देखते हैं जिधर साइड बड़ा है वही दोनों साइड लिखाता है तो 3,60 है, तो ये यहाँ लिखे तो 3,23, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ा कौन है, 3,60, तो 3,60 यहाँ भी लिख दिए, 3,60 यहाँ भी लिख दिए, तो बैलेंसिंग फिगर कितना निकल रहा है, 27,000 का, 37,000 का। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो निकल के आ रहा है 37,000 रुपया, और यहाँ पे निकल के आ रहा है 17,000 रुपया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कैश या बैंक या फिर करंट, तीनों में से कोई भी लिखा सकता है, कैश, बैंक या करंट। अगर बोलेगा एडजस्टेड थ्रू कैश तो कैश, एडजस्टेड थ्रू बैंक तो बैंक, एडजस्टेड थ्रू करंट तो करंट, ठीक है। 6 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर कितना में आएगा, क्वेश्चन नंबर ये आएगा तुम्हारा 22 के आसपास में आएगा, ठीक है। 21 22 में देखना, 21 नंबर है तो वो है 22 23 24, हाँ हाँ, 6 नंबर का 6 सवाल आएगा। आ जाओ, ठीक है, आओ इसको उतार लो। हाँ
जल्दी। नहीं, बचपन से करते हैं। हो गया ना? हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। नहीं, वो सारा जोड़ के रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में बांटेंगे। हाँ, सामने बोतल दिख नहीं रहा है हमको भी। चलो देखो, केस केस वन समझ में आ गया ना? केस वन में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। केस टू में चलो। केस टू भी बहुत आसान है। केस वन के बाद केस टू में अगर चलते हैं हम लोग, केस टू के अंदर में क्या बोला देखो, when existing partner adjusts their capital in new ratio। पिछला सब में क्या था कि तुमको बोल दिया था कि 6 लाख का नया कैपिटल है, तो 6 लाख को बांट दिए थे। पर यहां पे तुमको बोलेगा नहीं कि 6 लाख का कैपिटल, यहां पे तुमको बोलेगा कि जो अपना उसका कैपिटल है, इसको ये लोग क्या करना चाहता है, नया रेशियो बांटना चाहता है। मतलब क्या था इसका? अभी अभी हम लोग एक चीज निकाले, बताओ क्या? ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना निकाले हम लोग, बताओ ना। ये पेन कहां रख दिया हम? अभी इधर ही कहीं बैठे थे हम। पहले फिलहाल मेरा पेन नहीं मिल रहा। हाँ, ठीक है।
मिल गया, पेन मिल गया। हाँ, कल सुबह पता चलेगा। ठीक है, देखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए कितना निकाले थे, बोलो अभी। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए कितना निकाले थे? 3,23,000, है ना। तो केस टू के अंदर में नया कैपिटल दिया हुआ नहीं है, बस लिखा रहेगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो। इस सिचुएशन में पहले टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए कितना था? 3,23,000। हाँ, तो केस वन केस टू दोनों एक ही साथ थोड़ा ही आएगा। कैसे पता चलेगा? केस वन के अंदर में नया कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, कि पार्टनर डिसाइड किया, हाँ 3 या तो 4, हाँ जैसे उसमें निकाले वैसे निकालेंगे। सुनो सुनो सुनो, कोई भी केस हो, चारों में से कोई भी केस हो, एडजस्टेड कैपिटल यही निकल के आ रहा है। ये सब में बनाना है, इसको यहां से यहां सब में लिखना, चाहे कोई भी केस हो, ठीक है। ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट के लिए केस आ रहा है, बाकी यहां तक तो बिना केस का सेम ही चल रहा होता है। तो कोई भी केस आएगा यहां तक तो सेम चलाना ही है। और ये मेरा एडजस्टेड कैपिटल निकला था ए और बी का। अब देखो यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है कि टोटल कैपिटल निकाल लो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कंबाइंड कैपिटल। तो टोटल कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग? ए और बी दोनों का दिया हुआ है। ए का कितना दिया हुआ बोलो तो? 3,23,000 रुपया ए का कैपिटल देके रखा हुआ है एडजस्टेड। और इसका कितना था? 2,23,000। टोटल कितना आ गया? 5,46,000। ये 5,46,000 रुपया मेरा टोटल एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अब स्टेप टू क्या बोला? डिवाइड द एबव कैपिटल, यानी कि 5,46,000 को इन न्यू रेशियो अमॉन्ग रिमेनिंग पार्टनर। और कोई सरप्लस और डेफिशिएंसी रहेगा तो एडजस्ट करना कैश करंट के थ्रू। यानी कि स्टेप 3 भी सब में सेम है, ठीक है। स्टेप 3 भी सेम है, स्टेप 2 भी सेम है। बदल क्या रहा है? स्टेप 1, पहला में स्टेप 1 में क्या था कि ऑलरेडी कैपिटल दे दिया था 6 लाख का, 6 लाख को बांट दिए। इसके अंदर क्या करना पड़ा हमको कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और बी ले लिए और टोटल कंबाइंड कैपिटल निकाल लिए और दोनों में बांट देना है। 5,46,000 को 5:3 में बांटो कितना आ रहा है? सो 3:2 में बांटो कितना आ रहा है? तो 3,27,600 आ गया ए का, और बी का 2,18,400 आ गया बी का। अब देखो यहां पे, अब देखो क्या बदल गया, ये बदल गया, है ना, बस ये बदल गया। कितना कितना आना बता दो? इसका आया था 3,27,600, इसका 2,18,400। अब तुम बताओ बड़ा किधर है? कहां है बड़ा? इधर साइड में है 3,23,000, है ना, इधर साइड में 3,27,000। तो ये वाला अमाउंट बड़ा है, हम लोग क्या करेंगे? 3,27,600 रुपए। कोई दिक्कत है? वही सेम अमाउंट यहां भी लिख देंगे, 3,27,600 रुपए। लेकिन बी वाला केस में जो अमाउंट ज्यादा है वो है कौन है? 3,23,000 रुपए। तो 3,23,000 यहां भी लिख दिए और 3,23,000, सॉरी हाँ 2,23,000 यहां भी लिख दिए, ठीक है। अब देखो इधर साइड में करंट अकाउंट कहां आ रहा है? इस जगह पे बाय करंट अकाउंट। तो 3,27,600, 3,27,600 माइनस कर दिए हम लोग 3,23,000 रुपए, 4,600 रुपया। कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें आते हैं हम लोग, 3,23,000 था, माइनस कर दिए 2,18,400, ठीक है। इसका भी कितना आ गया? सेम अमाउंट, है ना। मतलब ए अपना घर से 4,600 रुपए लेके आएगा। क्यों? क्यों?
क्योंकि एक को जो नया कैपिटल रखना है वो 3,27,600 रखना है, पर ए का कैपिटल बिजनेस में है कितना, 3,23,000, कम है ना, तो इसलिए घर से लाना पड़ा। और बी का देखो, इसका ऑलरेडी 3,23,000 रुपया था, पर इसको रखना कितना है, 2,18,400 रुपए, तो ये घर लेके चला जाएगा रिमेनिंग अमाउंट को, तो इसलिए क्या लिखा गया यहाँ पे 4,600, और इधर में 4,600 रुपए। ठीक है, अब पूरा बनाना है क्या, नहीं पूरा नहीं बनाना है। हम लोग कितना बना लेंगे बताओ तो, हम लोग बनाते हैं सिर्फ यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, सिर्फ इसको उतारना है। ठीक है, सिर्फ इतना उतारना है, केस टू नहीं, केस टू लिखना है। ठीक है, और बस ये वाला सीन को उतार देना है। ठीक है बस, और इसका वर्किंग ये रहा, केस टू का वर्किंग ये वाला। ठीक है, चलो जल्दी करो, पहले पहले ये वाला, नहीं पूरा नहीं, बस ऊपर लिख लो, इसके ऊपर सेम एज क्वेश्चन नंबर 1।
अरे कितना स्लो लिखती है। जल्दी जल्दी। प्रोराटा कंफर्म रहेगा, क्यों छोड़ेंगे, प्रोराटा भी करके देखेंगे ना, बन जाएगा तो बन जाएगा। चलो देखो, अब आते हैं हम लोग केस थ्री। केस थ्री थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से क्या बोला इसके अंदर में। वेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग कैश पे करेंगे, ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, मतलब कि फॉर्म के अंदर में उतना पैसा है नहीं, ठीक है, फॉर्म के अंदर में उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करना है, सी को पे करना है। तुम बताओ अभी जो यहाँ पे सम बना रहे थे, सी को कितना पे करना था बोलो तो। ये देख रहा है 1,73,000 रुपए सी को पे करना है, और ये पैसा है ही नहीं। ये पैसा बोलता है कि ए और बी अपना घर से लेके आएगा, तो अगर पार्टनर अपना घर से कुछ लेके आता तो वो कैपिटल ही तो है ना। अगर पार्टनर अपना घर से कुछ लेके आ रहा मतलब वो क्या, कैपिटल लेके आ रहा है। तो इसी कारण से जो केस थ्री है ना, केस थ्री को ध्यान से देखना, क्या लिखा गया है, टोटल कैपिटल कैसे निकाला जा रहा है। केस टू के अंदर में टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी, खत्म हो गया था।
लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखा होगा, वो लाइन क्या है कि ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। अगर ये लाइन तुमको दिख जाए अपना एडजस्टमेंट में, ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, तो समझ जाना वो केस 3 का बात कर रहा है। अब केस 3 में क्या करना है, ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस अमाउंट पेबल टू सी, ठीक है 173। मतलब यहां पे लोग क्या क्या जोड़ना है, हाँ तो यहां पे जोड़ना है पहले 3,23,000 रुपया, फिर 2,23,000 रुपया, और साथ में जोड़ देना हम लोग 1,73,000 रुपया। टोटल कितना आ रहा बताओ तो, टोटल कंबाइंड कैपिटल कितना है बताओ तो, 4,46,000 तो पहले से था, है ना, प्लस 1,73,000 और आ गया, तो ये हो गया 6,19,000। हाँ, अब ये 6,19,000 रुपए टोटल कंबाइंड रेशियो आ गया, उसको न्यू रेशियो में बांटना है और फिर एडजस्ट कर देना करंट ईयर कैश के थ्रू। तो मतलब कुछ खास इसमें भी नहीं है, सिंपल तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें ध्यान देखना एडजस्टेड थ्रू करंट नहीं, क्योंकि घर से पैसा तो लाना ही पड़ेगा ना। हाँ, या तो कैश या तो बैंक, ठीक है, क्योंकि घर से तो पैसा लाना ही पड़ेगा। तो अगर घर से पैसा लाना ही पड़ेगा तो कैसे हो सकता है, तो कैसे रहेगा वहां पे। अब 7,20,000 आ रहा है। अच्छा, ओ अच्छा, हाँ ठीक है, हम 4 लाख 5,46,000 था ना, ठीक है, ये हो गया 7,20,000, ठीक है 19। 1,73,000, ये हो गया 7,19,000 रुपया, बस खत्म। 7,19,000 को बांट दो 3:2 में, कितना कितना आ रहा है, 4,31,400 रुपया, 2,87,600 रुपया, है ना, बस आ गया, है ना। नहीं फिर हमको लिखना पड़ेगा ना, देखो अब जो मेरा एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है वो बदल गया, बाय, चलो देखो देखो, सीडी कितना कितना है बोलो तो, एक का आया था 2,87,600, है ना, यहां पे लिख दो 2,87,600 रुपया, ठीक है, और इसका कितना आया था 4,13,400 रुपया, हमेशा उधर ही बढ़ाएगा इसमें, हाँ इस सिचुएशन में हमेशा इधर ही आएगा, क्योंकि घर से पैसा ब्रॉट इन तो बोला ही था, हाँ इसमें गारंटी इधर ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि पैसा घर से लेके आ रहा है, तो घर से अगर लेके आ रहा है पैसा तो कहां जाएगा, बाई साइड में तो जाएगा, तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग, बाय कैश, ठीक है। और एक चीज, जब तुम ये दोनों का कैश को जोड़ेगा ना, तुम्हारा सही है गलत पता कैसे चलेगा, जब तुम्हारा इसका और इसका बैलेंसिंग फिगर को जोड़ेगा तो इसके बराबर होना चाहिए 1,73,000 के बराबर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही बोला गया था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको इस जैसा देना है कि दोनों अपना घर से लेके आए। तो चलो देख लेते हैं, यहां पे हो गया 4,13,400, और यहां पे हो गया 2,87,600, ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, ये था 4,13,400
माइनस कर दिए 3,23,000 रुपए, ये हो गया 90,400 रुपए। ठीक है, उसके बाद है ना 2,87,600 माइनस 2,23,000 रुपए, ये आ रहा 64,600 रुपए। और दोनों को जोड़ के आ रहा है कितने रुपए, देखो तो 90,400 प्लस 64,600, यानी कि कुछ तो गलती हुआ है। क्या गलती को ढूंढो अपना। क्या यहाँ पे तुम लोग कैलकुलेशन सही करके दिया था? 3,23,000 रुपया प्लस उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम्म 41,000 है ना, 31 है। हाँ वही तो, कुछ तो हुआ गड़बड़। हाँ तो 4,31,400 माइनस 3,23,000 रुपया, ये आ गया 1,08,400। और इसमें जोड़ दिए हम लोग 64,600 रुपए, 1,73,000, सही है। ठीक है, हाँ सुनो, यहाँ पे जो है ना केस 3 के अंदर में क्या बोला जाता है, ध्यान से देखो। केस 3 में बोला गया था कि जो पार्टनर सी है ना, इसको हम लोग जब पेमेंट करेंगे, वो ए और बी अपना घर से पैसा लेके आएगा। ठीक है, तो ए और बी अपना घर से पैसा लेके कितना आएगा, 1,73,000 रुपया। तो कितना रुपए टोटल होना चाहिए कैपिटल अब, क्योंकि पुराना कैपिटल उसका था 3,23,000 का, फिर कैपिटल था उसका 2,23,000 का, और दोनों मिलके 1,73,000 और लेके आएगा। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया, 7,19,000 का, क्योंकि जितना भी वो घर से लेके आएगा वो उसके कैपिटल में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से क्या हुआ, 7,19,000 रुपए का मेरा नया कैपिटल आ गया। इस कैपिटल को 3:2 यानी कि नया रेशियो में जब बांट दिए तो आ गया 4,31,400, 2,87,600। यहां तक में दिक्कत है, ये बांटने तक में दिक्कत है चितवन, नहीं है ना बेगम, समझ में रौनक, पक्का? ठीक है, अब आओ इसमें हम लोगों का जो बैलेंसिंग फिगर यानी कि बैलेंस सीडी आता है नया फर्म के लिए, वो कितना हो गया, 4,31,400 ए का होना चाहिए और 2,87,600 बी का होना चाहिए। केस 3 और केस 4 के अंदर में हमेशा यहाँ पे बाई कैश या बाई बैंक के लिखाएगा, हमेशा, इधर कभी नहीं आ सकता, उधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि घर से पैसा लेके आना पड़ता है, तो हमेशा यहाँ पे बाई कैश या बाई बैंक इधर ही लिखाएगा। अब देखो आगे कहानी, 4,31,400 इसका नया कैपिटल हो गया, पर ये फॉर्म के अंदर पैसा लगा कितना रखा हुआ है, सिर्फ 3,23,000, यानी कि घर से इसको कितना लेके आना पड़ेगा, 1,08,400। ये 1,08,400 रुपए किसको देने वाला है, सी को, है ना? ये तो बोला गया था कि सी को जो पेमेंट करेंगे वो ए और बी घर से लेके आएगा, तो ए कितना लेके आया, 1,08,400, और बी कितना लाया, 64,600। ये दोनों को जोड़ के तुम देखना 1,73,000 ही आ रहा है, यानी कि जो सी को देना वही अमाउंट आएगा। अगर मैच नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा सही है, समझ में आ गया? ठीक है, क्यों? यहाँ पे 1,23,000 है, 73,000 है, और ये दोनों को जोड़ के मेरा 1,73,000 ही आ रहा है, मतलब हम सही बनाए। केस 3 था ये। केस 4 सिमिलर है, बस उसमें थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट जुड़ता है। आ जाओ केस 3, बस ये रेड बॉक्स को, हाँ
केस 3 भी ये रेड बॉक्स को करो और फिर वर्किंग करेगा जल्दी। केस 3 उतारो, रौनक उतारो। अब फांकी मारेगा तो कब चल। हाँ हाँ, ऐसा वाला सिचुएशन में ना उनको पे करना है, इसलिए तो लेके आना पड़ा, वरना तो लोन के थ्रू कर ही सकते थे। तो इसी कारण से कैश हमको वहां पे लिखना ही पड़ेगा। अगर लोन हम लोग प्रोवाइड कर देते कि ठीक है बाद में देंगे, तो ए और बी को घर से पैसा लाने का जरूरत ही क्या था। ठीक।
हो गया ना। केस 3 और 4 दोनों सेम ही है, बस इतना छोटा सा डिफरेंस, एकदम बहुत लिटिल सा, एकदम लिटिल। हाँ, चितवन से भी लिटिल। हम्म। अब देवांश दुकान से उड़ेगा और चिप्स का दुकान खोलेगा, बढ़ाता कहीं नहीं है। अपना ब्रांड का चिप्स लेके आओ। आ जाओ, हो गया ना। केस 4 देखो, ठीक है। केस 4 सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला केस है। हाँ, एग्जाम के अंदर में सबसे अधिक जो पूछा गया वो केस 4 ही है। केस 1 और 2 तब आता है जब नसीब बहुत अच्छा रहे, ठीक है। पर ज्यादातर टाइम तुम्हारा क्या आएगा, ये केस 4 आएगा। ज्यादातर टाइम ये देखा गया है, जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करेगा तो उसमें सबसे अधिक तुमको यही क्वेश्चन दिखेगा। क्या केस 3 तक सबको समझ में आ गया, है ना? तो केस 4 भी तुमको आता है, बस क्या करना है देखो, इसके अंदर में क्या बोला है, कहां से बदल गया। बोला यहां तक तो सेम है, दोनों लाइन पढ़ो, केस 3 और 4 का लाइन सेम है। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड कैश ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर एंड आल्सो देयर कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड along with desired कैश और बैंक बैलेंस। मतलब क्या इसका है कि पार्टनर चाहता है कि इतना पैसा घर से लेके आ जाए कि सी को चुका भी दे, और साथ में मेरा जो कैश का बैलेंस है ना, मतलब बैलेंस शीट के अंदर में वो अमाउंट भी कुछ पड़ा रहे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अभी कितना कितना था बताओ ना। ए का कितना था, 3,23,000, है ना? तो ए का कैपिटल था 3,23,000 का, इसका था 2,23,000 का, 73,023। सी को कितना अमाउंट पे करना है बोलो तो, 173। यहां तक तो पिछला वाला केस में भी कर लिए थे हम लोग। नया क्या हुआ पता है, डिजायर्ड कैश, यानी कि कितना रुपया अपना बिजनेस के अंदर में एक्स्ट्रा अमाउंट रखना है। बोला तो घर से तो पैसा लेके आ ही रहे हैं, 1,73,000 घर से लेके आ ही रहे हैं। एक काम करते हैं ना, 50,000 और लेके आ जाते हैं, है ना, ताकि मेरा बिजनेस के अंदर 50,000 पड़ा रहे, ठीक। तो डिजायर्ड कैश कितना मेरा, 50,000 रुपया, जो अपना बैलेंस शीट जो नया बनेगा उसमें कैश अकाउंट में 50,000 शो होना चाहिए, ये अमाउंट यहां लिखना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये जो लाइन है ना लिखा रहेगा कि along with desired cash of rupees 50,000 20,000 30,000 अमाउंट दिया हुआ है। यहां सपोज करते हैं 50,000, तो 1,73,000 रुपए किसको पे करना है, सी को, साथ में 50,000 रुपया अपना बैंक अकाउंट में रखना भी है, या कैश का बैलेंस रखना है 50,000 रुपया का, तो वो भी लिख लिए हम लोग, ठीक है। अब क्या देखते हैं ना, मेरा जो बैलेंस शीट था पुराना वाला, उसमें कुछ पैसा तो पड़ा होगा ना, 10,000 5,000 कुछ तो पड़ा होगा। तो अगर 10,000 पड़ा हुआ है तो फिर हम लोग वहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए क्या करता है, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस को माइनस कर लेना है। मान लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर में एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो है वो 10,000 का था, तो पूरा 50,000 लेके आएंगे, है ना। अगर रहा एग्जिस्टिंग कैश या बैंक बैलेंस तो माइनस कर लेंगे। अब बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, 719 प्लस कितना हो गया 40, हाँ 759। यानी कि अब जो कैपिटल निकल के आ गया वो 759,000, है ना। इसको बांट दो 3:2 में, ठीक है। इसको बांट दो 3:2 के अंदर में, और फिर सेम वही केस जहां पे हम लोग लिखते थे वही चलेगा। 4,00,000, पहला आ रहा 4,55,400,
हो गया, है ना। ये रहा वर्किंग, और यहां पे जाके जो हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो अब इस जगह पे अमाउंट क्या रहेगा, जो नया वाला आया है, कितना कितना है बोलो तो, 4,55,400, 3,03,600। ना ऐसा होगा नहीं, दोनों ही लेके आएगा। हाँ हाँ ठीक है, समझाएंगे। कितना कितना आ रहा है यहाँ बोलो तो, 4,55,600 माइनस कर दिए हम लोग 3,23,000 रुपया, ये आ गया 1,32,000। उसके बाद 3,03,600 माइनस कर दिया हम लोग 2,23,000, ये हो गया 80,600 रुपये। क्या ये 400 था ना, हाँ बोलो। अब ये जोड़ के देखो तुम्हारा कितना बराबर आएगा, ये दोनों से जोड़ेगा तुम, ठीक है, 173 से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 घर से लेके भी तो आ रहा था, पर क्या 50 लाया नहीं, 40 ही लेके आया, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी मेरे पास था। तो 1,73,000 प्लस 40,000 जोड़ो, 2,13,000। अब ये दोनों को जोड़ो, 2,13,000 ही आएगा। हाँ ये दोनों जोड़ के भी 2,13,000, 1,73,000 प्लस 40,000, तो मतलब हम सही बनाए। ये कैपिटल एडजस्टमेंट था, कुछ हार्ड लगा क्या? नहीं ना, क्यों हार्ड नहीं लग रहा है? अब प्रेशर है, अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? कुछ लोगों को प्रेशर आना स्टार्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि काश। नहीं इधर में आ रहा है, लोग शक्ल देख के लग रहा है कि क्या होने वाला है। जिंदगी में बस लास्ट में अफसोस ही रहता है, काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। ये वाला अफसोस कभी किसी का खत्म नहीं हो पाता है। जो 90 नंबर लेके आता है वो बोलता साला और पढ़ते तो 100 आ जाता, 95 आ जाता। ठीक है, ये सोच विचार अच्छा है तुम्हारा, जो आ जाए उसी में खुश है तुम, बस पास हो जाए। ये 6 फीट का हमको बोला गया था। और निकलेगा क्या वाला? क्या?
वर्किंग उतार लो। हाँ आप सम करेंगे, ब्रेक ब्रेक ले लेंगे हम लोग 10 मिनट 15 मिनट का। ठीक है, गगन का इच्छा। गगन आता है अपना इच्छा से, जाता अपना इच्छा से। गगन बैच अपने आप स्विच कर लेता है। देखो इसके अंदर में क्या करना है, यहां पे तुमको बोला जाएगा, यहां तक तुम समझ में आ गया था ना। लास्ट वाला केस समझते हैं। इसमें क्या बोला था कि पार्टनर चाहता है कि उसका बैंक के अंदर में 50,000 रुपए रहे। ठीक, 50,000। हाँ, कि अब जो है पार्टनर जो है चाहता है कि बैंक के अंदर में उसका 50,000 पड़ा रहे, या फिर कैश हाथ में 50,000 पड़ा रहे। तो 50,000 पड़ा रहे तो देखने के लिए गया तो बोला 10,000 तो पुराना रखा ही है, तो मतलब 40,000 और लेके आएंगे। ये तुम्हारा बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट के अंदर में लिखा रहेगा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये लिखा रहेगा। ठीक है। ठीक, तो पुराना 10,000 था। ठीक है, तो नया और कितना लेके आना पड़ेगा, 40,000। ठीक, इसलिए 50 में से 10 माइनस कर दिए, 40,000। तो टोटल इतना रुपया तो होना ही चाहिए था, प्लस 40,000 और आना चाहिए, तो हो गया 59,000 टोटल अब पैसा चाहिए। हाँ, इस 7,59,000 को बांट दिए हम लोग किसमें, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है उसके अंदर में, न्यू रेशियो में। और फिर हम लोग क्या किए कि इसको बांट लिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डाल दिए हम लोग बैलेंस सीडी में 4 लाख, जो भी आ रहा था अमाउंट कितना था, 55,400 है ना, और 3,03,600 रुपया आ गया। अब 4,55,000 में से 3,23 माइनस किए, 1,32,400 ए घर से लेके आएगा, और 80,600 बी घर से लेके आएगा। और ये टोटल जोड़ के देखिएगा 2,13,000 रुपया आ रहा है। इस 2,13,000 में से 1,73,000 रुपया इसको पे कर दिया, 40,000 बचा, और पुराना 10,000 50,000 मिलके मेरा बैंक में पड़ा रहेगा। बस यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये था टोटल 4 केसेस जिसके अंदर में हम लोग इलस्ट्रेशन के साथ में कर लिए। ठीक है, और कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। अगर एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाए तो जिंदगी बहुत आसान है, क्योंकि पहले जो केस हम लोग पढ़े थे ना, वहीं पे एडमिशन खत्म हो जाता है। ठीक है, रिटायरमेंट में ये दो नया एडिशनल केस है। रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट जल्दी बनेगा। ठीक है, रिटायरमेंट जल्दी बनेगा। दूसरा फायदा तुम्हारा होगा कि रिटायरमेंट में कई बार बोल देता अकेला जो आदमी छोड़ के जा रहा है उसी का बना दे। ठीक, रिटायरमेंट में कई बार बोल दिया था जर्नल एंट्री बना दे, तो बना लेंगे, आसान पड़ जाता है वो सब चीज। अगर जर्नल आ गया तो कोई तकलीफ तो है नहीं, बन जाता है ना। जर्नल कैसे बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट है ना यहाँ पे, और 2 में क्या लिखा हुआ है, बस वो सारा चल जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, मतलब ए बी सी डेबिट टू गुडविल चला गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो 2 में है 2 में रह जाता है, जो बाय में वो डेबिट चल जाएगा, और कैपिटल उस केस में 2 में आ जाता है। इस तरह से हम लोग जर्नल करने के लिए सीखे हैं। याद है क्या तुम लोग को, क्या वर्किंग नहीं उतार रही हो, ठीक है, ये वर्किंग उतार लो। और हम लोग का पहला शिफ्ट खत्म हुआ एडजस्टमेंट, अब इसके बाद हम लोग कर लेंगे सम्स। ठीक है,